नमस्कार मित्रों और साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं गीता की सीरीज चला रहा हूं और आज इस सीरीज के तहत मैं आपको 10वें अध्याय का सार बता रहा हूं। मित्रों और साथियों, स्कूल में आप पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके पास परीक्षा पत्र आ जाते हैं, फिर उसके समाधान खोजने पड़ते हैं और ये सब बातें आपको स्कूल और कॉलेज में वर्तमान हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई नहीं जा रही। इन सभी बातों का सार हमें गीता के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में बताए हैं और मैं आपके समक्ष इस सीरीज के तहत रख रहा हूँ। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। इस तरह 9वें अध्याय में भगवान अपनी रचना अपने हर जगह होने का अस्तित्व बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं। वे भगवान को अपना मित्र मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन, गोपनीय वचन पुनः कहते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि हूँ। यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा नहीं, देखना संभव ही नहीं था। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना तो सर्वथा ही असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते नहीं और माने बिना रह सकते नहीं, जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता हमको माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते नहीं। उसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार करता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख की उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 तरह के भाव भी भगवान से ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से और भगवत स्वरूप से होते हैं। अगले दोहे में भगवान बताते हैं, 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि और 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है कि 7 महर्षि, 4 सनक आदि और 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप है। इसके बाद भगवान बताते हैं, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संसार में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव और महत्ता दिखता है, वह सब भगवान की ही लीला है, उन्हीं का स्वरूप है, तब ऐसे भक्त की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। ऐसे मनुष्य के मन में भगवान दृढ़ता से बस जाते हैं और उसे यह समझ आ जाता है कि भगवान के सिवा इस संसार में और कोई सत्ता है ही नहीं। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, मैं संसार का प्रभु हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्तजन मेरा ही भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं।
अगले दोहे में भगवान बताते हैं, मुझ में चित्त वाले और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, मेरी ही चर्चा करते हुए और मेरा ही कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट होते हैं और इस तरह वे मुझसे ही प्रेम करते हैं। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं, भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त जा भी कहाँ सकता है, कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए होती है। कोई सुनने वाला आ भी जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान ही कराते हैं, भगवान की लीला कथा का ही वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो वे प्रेम पूर्वक भगवान की लीला को सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला तृप्त होता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं और न ही उनसे कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। ऐसे भक्तों का भगवान बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। जैसे माता बालक का ध्यान रखती है, गोद में रहने वाले बच्चे का ध्यान रखती है, उस तरह ऐसे भक्त का भगवान ध्यान रखते हैं। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता भी देते हैं और तत्व ज्ञान भी देते हैं। फिर भगवान अगले दोहे में कहते हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यहाँ भगवान बताते हैं कि उनके जीवन में वे सारे तरह के अज्ञान को हरण कर लेते हैं और अपने भक्त को बुद्धिमान बना देते हैं। फिर अगले दोहे में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल और व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि समग्र परमात्मा का स्वरूप आप ही हैं। फिर वे भगवान से कहते हैं, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। यहाँ भगवान से अर्जुन कहना चाह रहे हैं, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही वह कोई मानव उसे जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चलती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ता है। फिर अगले दोहे में अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता है, आप ही स्वयं ही अपने आप को जानने वाले हैं। जानने में आने वाले भी आप हैं और जानना भी आपको ही है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवा कोई और है ही नहीं, फिर हम किसको जाने और क्या जाने। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णतया से वर्णन करने में भी आप ही समर्थ हैं। यहाँ भगवान से अर्जुन कहते हैं, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन भी सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णतया से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। फिर अगले दोहे में अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। क्योंकि यहाँ अर्जुन समझ गया, विभूति रूप से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है।
जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौड़ अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर उसके मन में आ जाता है कि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। इसके बाद अगले दोहे में फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यहाँ सार स्वरूप अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय लग रहे हैं और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों ज्यों भगवान के वचनों को सुन रहे हैं वैसे वैसे उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होते जाता है। उनका मन और प्रेम से आनंद से भरने लगता है। कानों के द्वारा उनके अमृत वचन को सुनते हुए न तो उनके वचनों का अंत आता है और न ही अर्जुन भी सुनते सुनते तृप्त हो पा रहे हैं। इस तरह जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं तब भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान कहते हैं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। यहाँ भगवान सार स्वरूप बताना चाह रहे हैं, भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है न ही सुन सकता है। यहाँ भगवान अंत में कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए हमें कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा मैं स्वयं हूँ। यहाँ सार स्वरूप भगवान बताना चाह रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान बताते हैं, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वस्तुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा ही स्वरूप जानो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों यानी शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव ओमकार हूँ। संपूर्ण यज्ञों का जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी ही विभूति जानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामधेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अरिमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ। पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं हूँ। यहाँ तात्पर्य यह है कि समष्टि रूप से जो कुछ दिखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है, सब कुछ भगवान है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला धाता मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु, भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाए जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। जैसा कि आप गायत्री श्लोक पढ़ते हैं, यह भगवान का स्वरूप ही है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष यानी मंगसिर का महीना, जो 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तपस्वियों में तप मैं हूँ। विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। विष्णु वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ।
दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं, संसार में जो कुछ भी विशेषता से दिखाई देता है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं भी जिस जिस विशेषता को देखकर आकर्षित होता है, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो और ऐसा मानो कि यह विशेषता भगवान की है, भगवान से आई है और यहाँ भगवान ही है। उस विशेषता में भगवान के स्वरूप को मानकर ही उसका आदर करो, उसे प्रणाम करो। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने और मानने से हमारा आकर्षण उस व्यक्ति या वस्तु में न होकर उस परमात्मा से ही जाने अनजाने में प्रेम हो जाएगा। यहाँ सार स्वरूप समझना यह है कि 84 लाख योनियां और उनके सिवा देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं उन सब के मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, अन्य अनाज पैदा नहीं हो सकता। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार से जीव पैदा होने पर भी कभी कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। फिर अगले दोहे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र है। यहाँ भगवान सार स्वरूप बता रहे हैं, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार और मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब कुछ भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है। फिर अगले दोहे में भगवान बताते हैं, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी और पदार्थ है उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवा भी जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखाई देता है वहाँ वह भगवान की ही विशेषता देखे और भगवान का ही उसे स्वरूप माने। इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा और वह चीज उसे प्राप्त भी हो जाएगी। फिर भगवान बताना चाह रहे हैं, मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान की वजह से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता न होती तो मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? फिर यहाँ भगवान सार स्वरूप बताते हैं, मनुष्य से यह सबसे बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को अपनी मान लेता है और जहाँ से वह मिली है उसको अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। यहाँ भगवान सार स्वरूप बता रहे हैं, भगवान अपनी तरफ से दृष्टि कराते हैं, अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। यहाँ भगवान फिर से अर्जुन को अपने ही स्वरूप का दर्शन करते हुए अपनी विभिन्न शक्तियों और अपने स्वरूपों का वर्णन करते हैं और हमें सार स्वरूप यहाँ भगवान बता रहे हैं। हर परिस्थिति और हर स्थिति और हर दिव्य वस्तुओं में जो तेज या हमें आकर्षण दिखाई देता है, जिस किसी विशेष
आकर्षण की वजह से किसी व्यक्ति या वस्तु में आकर्षित होते हैं, उसे हमें भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए, तब वह चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि सब स्वरूपों में चाहे वह सत हो असत हो, मैं ही रहता हूँ। और इसलिए जब हम भगवान के उस स्वरूप से, उस शक्ति के स्वरूप में जब उससे प्रेम करने लगते हैं, तो भगवान हमें उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान कुल मिलाकर इस 10वें अध्याय तक भगवान को यही बताना चाह रहे हैं कि यह संसार में हम मानव एक कठपुतली की तरह हैं। यह प्रकृति के परवश होकर हम नित्य नए जो कर्म करते हैं वह सब परमात्मा की ही लीला है, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का ही अंश है और सामने वाली हर जड़ और चेतन वस्तु भी परमात्मा का ही अंश है। हम अपने पूर्व प्रारब्ध और पूर्व किए हुए कर्मों की वजह से नित्य नई लीला करते हैं। हमें इस तरह से भगवान के स्वरूप की लीला मानते हुए इस संसार को देखना है। यही सार स्वरूप है। इससे हमें शोक भी नहीं होगा और कहीं भी हम अटकेंगे नहीं। आइए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। मित्रों और साथियों, आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद।